नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना में भले ही आने वाले महीने में चुनाव हो, लेकिन सियासत इस वक्त महाराष्ट्र की गरमाई हुई है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई विधायकों की योग्यता पर फैसले में स्पीकर राहुल नरवेकर की ओर से की जा रही जानबूझ के देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। साथ में बयानबाजी भी शुरू हो गई। मामले को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के चीफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि नरवेकर जानबूझकर देरी कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें समय सीमा तय करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा कि याचिकाओं पर निर्णय लेने में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से देरी की गई, जिसकी वजह से एनसीपी को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। दरअसल विधायकों की अयोग्यता पर फैसले में स्पीकर की जानबूझकर देरी करना सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 13 अक्टूबर को कहा कि इसे अगले चुनाव तक नहीं लटकाया जा सकता। हम 2 महीने में निपटारा का आदेश देंगे। आप हमारे आदेशों को विफल नहीं कर सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दिया है। वहीं महाराष्ट्र के कुल 288 विधायकों में से बीजेपी के 105, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 41, अजित पवार की एनसीपी के 40 और अन्य के 18 एमएलए हैं। ऐसे में सरकार के कुल 204 विधायक हुए। वहीं मौजूदा समय में कांग्रेस के 45, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 16, शरद पवार के एनसीपी के 12 और अन्य के 11 विधायक हैं। ऐसे में विपक्ष में कुल एमएलए 84 हैं। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि किसी को विधानसभा अध्यक्ष को यह सलाह देनी होगी कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस मुद्दे पर निर्णय लेने की समय सीमा के बारे में कोर्ट को अवगत कराने को कहा। कोर्ट ने 18 सितंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले के लिए समय सीमा बताए। पीटीआई के मुताबिक सुनील प्रभु ने पिछले साल शिंदे और 15 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी। इस साल जुलाई में अजित पवार और 8 अन्य एनसीपी विधायक महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए थे। वो अजित पवार डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी अजित पवार और उनका समर्थन करने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर स्पीकर नार्वेकर के समक्ष याचिका दायर की। बाद में अजित पवार गुट ने भी शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की। फिलहाल दोनों ही चाचा और भतीजे में जो अफरा तफरी मची हुई है, लड़ाई जारी है, कॉन्फ्लिक्ट जारी है, लेकिन चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट है इसको लेके सख्त नजर आ रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने फटकार लगाते हुए नरवेकर को जल्द से जल्द फैसला करने को कहा, जल्द से जल्द निर्णय करने को कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम जल्दी करें और ज़्यादा हम देर नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा हम इसको नहीं ठहरा सकते। आपको बता दें कि अजीत पवार अपने विधायकों के साथ वो एनसीपी के नाम और एनसीपी के ही चुनाव चिन्ह के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में जो शरद पवार हैं उनकी मानी जाती है एनसीपी, और शरद पवार ने इसको काफ़ी नाराज़गी जताई। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र संसद में जो है याचिका दायर की। आपको बता दें कि इस पर जल्द फैसला आने की उम्मीद है। अब देखते हैं इस मामले में आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाती है। क्या शरद पवार को उनके एनसीपी वापस मिलेगी या फिर जो है अजीत पवार के हक में फैसला होगा। आखिर बीजेपी के पीछे इसकी क्या रणनीति है, बीजेपी क्यों अजीत पवार को अपने साथ रखना चाहती है। आपको बता दें कि आने वाले राज्यों में जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में इसको बीजेपी फ़ायदा उठाना चाहती है। फिलहाल इस मामले में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देखते रहें नेक्स्ट इन आवाज़।